हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 जो इंग्लिश है उसकी तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी जिसका आप अनुसरण करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा ना कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि देखिए जब हम इंग्लिश का नाम सुनते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश का नाम हमें सुनते ही सबसे पहला यही आता है हमारे दिमाग में कि इंग्लिश का पेपर बहुत ही हार्ड होता है, इंग्लिश हार्ड होता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी लोग क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। और जिस प्रकार हम संस्कृत का हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते, उसी प्रकार इंग्लिश का भी हम हिंदी में अर्थ नहीं निकाल पाते। और यही मेन रीजन है जिसके कारण जो इंग्लिश है ना, ये हमें हार्ड लगता है, कठिन लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 100 में 100 नंबर आप ला देंगे, ऐसा नहीं है। 100 में 100 नंबर लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। बट मैं इतना कह सकता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने मुझ पर भरोसा किया हुआ है उनको मैं एक अच्छा नंबर दिला सकता हूं, या जिनको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उनको मैं कह सकता हूं कि उनको भी अच्छा नंबर मैं दिलाऊंगा, अच्छा नंबर आपका भी आएगा। तो निश्चिंत रहना है, हम एक अच्छी रणनीति बताएंगे, एक अच्छे टॉपिक हम बताएंगे जिसका एग्जाम में आना फिक्स है। और उस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मैं कह सकता हूं कि 70 से 85% तक आप अंक को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि बेस्ट हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्लास 12 जो इंग्लिश है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसको हमें तैयार करना है। तो पूरा हम अच्छा एक रणनीति बताएंगे और इसी रणनीति का आपको पालन करते हुए आपको आगे जितने भी आपके पास समय बचे हुए हैं उसमें इंग्लिश की तैयारी आपको करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा। हमने लिख दिया क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो अंग्रेजी का आपका पेपर होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है, ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। जो कौन कौन सा है? एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी, एक है सेक्शन सी और एक है सेक्शन डी। इतनी बात आपने समझ लिया कि 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी और डी। ये 4 सेक्शन में आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। अब दूसरी बात देखिए, सबसे पहले सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक बात को समझते जाइएगा और मैं आपको अंत में बताऊंगा भी कि आप सभी इन सभी टोटल की पढ़ाई आप किस प्रकार कर सकते हैं, कम समय में आप कैसे इन सभी को पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। निश्चिंत रहना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, जो सेक्शन ए होता है ना, सेक्शन ए में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज का मतलब क्या है? अनसीन पैसेज का सिंपल सा मतलब यही होता है कि एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा पैराग्राफ जो ना तो आपने कभी देखा है और ना ही सुना है, और उसी एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन देंगे और उस 5 क्वेश्चन के आंसर इसी में से पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना होता है। नहीं समझ में आया तो एक बार और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक पैराग्राफ इस प्रकार आपको दे देगा, मान लेते हैं 7-8 लाइन का, इस प्रकार आपको एक पैराग्राफ देगा और इसी पैराग्राफ के नीचे आपको 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपको क्वेश्चन इसी पैराग्राफ के नीचे दे देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ रहे हैं ना कि एक पैराग्राफ, एक पैसेज देगा, एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो इसी में मिलेगा और आपको हल करना होता है। हालांकि मैंने ये बताया है कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, फिर भी इसको आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं और अपना 15 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ये आपसे पूछा जाता है कितने नंबर में? 15 नंबर में। कितना? 15 नंबर केवल ओनली ये दिलाता है आपको 15 मार्क्स। ये आपको केवल अनसीन पैसेज 15 नंबर आपको दिला देगा। अब कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, कुछ भी, फिर भी आप ये 15 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे अनसीन पैसेज को हल करना है आपको, ये सब हमने सिखाया हुआ है। आपको केवल इतना ही लिखना है ना यूट्यूब पर कि क्लास 12th इंग्लिश अनसीन पैसेज ब्रदर सर,
इतना लिखकर केवल YouTube पे सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। अनसीन पैसेज को बिना पढ़े ही कैसे आप हल करें, वो वीडियो आप देखेंगे, उसमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बात समझ में आ गया? पहली बात तो 15 नंबर आपको पता चल गया कैसे आपको मिलेगा, समझ गए ना। आते हैं अगले पे। अगला दूसरा है हमारा सेक्शन बी। अब जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी को भी बी में दो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे राइटिंग आता है, और राइटिंग में भी दो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है लेटर एक है आर्टिकल। तो सबसे पहला आता है कि लेटर और एक है आर्टिकल। अब लेटर में किस पर आपको लेटर पूछेगा, तो लेटर में आपसे तीन ही पूछा जा सकता है। बिजनेस पर पूछा जाता है ज्यादातर, एडिटर पर पूछा जाता है और कंप्लेंट पर पूछा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस मतलब कोई व्यवसाय करने के लिए लोन ऋण प्राप्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लेटर एक लिखना होता है। ठीक है, बैंक के जो प्रबंधक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके पास, तो उस पर आ जाता है। एडिटर पर आ जाता है कि एडिटर कोई एडिटर है, ठीक है, या तो उसके पास आपको पत्र लिखना है कि आप मतलब इसके मतलब मान लेते हैं कोई गंदगी है तो उसकी सफाई हेतु, जैसे जो हिंदी का पेपर में जैसे नहीं पूछा जाता है ऋण प्राप्ति हेतु, फिर से नली जो नगरों के सफाई हेतु एडिटर के पास एक लिखा जाता है पत्र, ऐसे कंप्लेंट्स के लिए भी आपको दिया जाता है। तो उस पर आता है आपको लेटर, आपको सीख सकते हैं केवल आप यूट्यूब पर। देखिए मैंने लेटर, हालांकि मुझे लगता है याद है कि मैंने लेटर शायद नहीं कराया है या कराया भी होगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे इंग्लिश का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में लगभग ये सभी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, लगभग सभी टॉपिक, कम से कम 20 से 25 वीडियो इंग्लिश के ही अवेलेबल है। तो आप जरूर एक एक करके सीक्वेंस वाइज आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही यूजफुल साबित होगा। बहुत ही यूजफुल वो सभी वीडियो हैं जिसमें मैंने आसान शब्दों का प्रयोग करके आपको इंग्लिश की तैयारी कराया हुआ है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूज़ जुड़े हुए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं या कुछ ही दिनों से मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको जरूर लिंक को चेक करना चाहिए और लिंक को चेक करके और वहाँ से बेसिक टू वाई आपको इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज आपको जहाँ से भी, देखिए मैं इंग्लिश का उतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं किसी का भी उतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, बल्कि मुझे जो आता है मैं आपको बस केवल सिखाता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है, अदर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश का मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कोई बेस्ट टीचर है तो उनसे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, निश्चिंत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको नॉलेज इकट्ठा करना है। जहाँ से नॉलेज मिले हमारा कर्तव्य है कि हम उस नॉलेज को क्या करें, ग्रहण करें। ठीक है, तो इंग्लिश का जो लेटर है ये आपको तैयार करना है, और मुख्यतः तीन ही पर आपको तैयार करना है, एक है बिजनेस और एडिटर और एक है कंप्लेंट्स। अगर कंप्लेंट्स पर ना भी हो ना तो भी इन दोनों पर आपको एडिटर और जो बिजनेस है इस पर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है जो है आर्टिकल। देखिए आर्टिकल पे बहुत सारे हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया है, तो इन सभी पर हमने कराया हुआ है। पॉल्यूशन पे भी आता है, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये सब आर्टिकल हैं जिसको हमने करा दिया है, सब आर्टिकल हमने कराया हुआ है। मैं यही कहूँगा कि केवल आप मान लेते हो वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पढ़ना है तो लिखिएगा वुमेन सेफ्टी इन इंडिया ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको आर्टिकल पर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी, जनसंख्या भी, वो भी आपका लेटर जो आर्टिकल है उस पर भी आ जाता है। तो पॉल्यूशन ऑफ इंडिया ब्रदर सर ये भी लिखेंगे तो आर्टिकल इस पर मिल जाएगा। तो ये सभी बार बार पूछे जाते हैं। जहां तक बात है कि सेक्शन बी हमें कितना नंबर दिलाएगा, केवल आर्टिकल और लेटर ये दो आप तैयार कर लेते हैं ना तो ये आपको दिलाएंगे 25 मार्क्स। कितना? 25 मार्क्स केवल ये, सॉरी 25 नहीं, 20 मार्क्स। तो देखिए केवल आप लेटर एक तैयार कर लेते हैं, एक आर्टिकल आप तैयार कर लेते हैं, आपको 20 नंबर यूं ही मिल जाएंगे, यूं ही। ये तो फिक्स है, ये दोनों तो फिक्स है। जो सेक्शन ए है ना और सेक्शन बी है ये फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और ये इन्हीं पर आएगा। तो ये जो कमजोर स्टूडेंट है मैं खासकर उनसे कहना चाहूँगा कि जिनको इंग्लिश बहुत ही भारी लगता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपका सबसे पहला यही कर्तव्य होना चाहिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि मेरा जो 15 और 20 जो 35 नंबर है ये कहीं भी हमसे एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए इन दोनों में। ये आपका कर्तव्य है कि आपको कर लेना।
35 नंबर पा गए, पहली बात आप फेल के डर से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही केवल आप तैयार कर लेते हैं तो अब मुश्किल से समय कितना देना है, अगर आप दो हमारा इस पर अनसीन पैसेज पे वीडियो देख लेते हैं तो आपका 2 वीडियो देखने में कितना 2 घंटा खूब से खूब अगर लगेगा, 2-3 बार 4 बार 5 बार देखते हैं 2 घंटा लगेगा ना। मुझे लगता है कि 20 मिनट का एक वीडियो होगा, 2 वीडियो देख लेते हैं, आपका 1 घंटे में पूरा ये तैयार हो गया 15 नंबर। और जहां तक इसका 20 नंबर की बात है तो देखिए इसके लिए लगभग आपको आर्टिकल 5-6 तैयार कर लीजिएगा, 4-5 तैयार कर लेंगे तो बहुत है, आर्टिकल हमने कराया हुआ है। तो इन दोनों को मिलाकर मान लेते हैं 2 दिन, 1 दिन आर्टिकल याद करने में, 1 दिन लेटर, 2 दिन इस पर आप दे देते हैं। मुश्किल से आप 3 दिन अगर मन लगाकर मेहनत कर देते हैं तो आपको इसमें इंग्लिश में कोई फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि 35 नंबर तो ये ही मिल गए हमें और 33 नंबर ही ना हमें चाहिए पासिंग के लिए। 35 नंबर मिल गए, पास हो गए आप। उसके बाद अब आता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका लक्ष्य है कि 80% लाना, 90% लाना, 95% लाना। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, आपका हो सकता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे ऐसे, तो उनको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना होगा। उनके लिए क्या है, उसके बाद आता है सेक्शन सी और सेक्शन डी। पहले सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी है ग्रामर। अब देखिए ग्रामर में बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे किन किन पर क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नरेशन पे क्वेश्चन आता है, सिंटेक्स पर, सिंथेसिस पर, ट्रांसफॉर्मेशन पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सेंटेंसेस और ट्रांसलेशन 5 नंबर का यूं ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये सब टॉपिक हैं जिन पर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यही कहूंगा कि इन सभी को ठीक है, हाँ, ये आपसे कितना 25 मार्क्स दिलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर मुझे, चलिए ठीक है, आपने बता दिया कि नरेशन पढ़ना है, सिंटेक्स, सिनोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ना है, तो सर ठीक है, बट कैसे हम इसको तैयार करें? ये जाहिर सी क्वेश्चन आनी चाहिए आपको। तो देखिए लगभग हमने कुछ टॉपिक है जो हमने करा दिया है। देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे ये हमने करा दिया है, इंपॉर्टेंट हमने 20 सिनोनिम्स बताया है और 20 एंटोनिम्स हमने बता दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं में से हमने केवल बताया हुआ है। आप यूट्यूब पे लिखिएगा क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लास 12th इंग्लिश एंटोनिम्स ब्रदर सर, इतना लिखेंगे तो ये 2 वीडियो मिल जाएंगे। इन दोनों को तो विशेषकर आप देख लीजिएगा, जिससे आप ये 2 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि नरेशन है, सिंटेक्स है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इन दोनों के लिए ना, इन चारों के लिए आपको डीप में स्टडी करना होता है। डीप में क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि अगर एक रूल आपने भूल गए, ठीक है, तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बात ये समझ रहे हैं। तो इसके लिए डीप में स्टडी करना होगा। तो समय है तो आप ज़रूर पढ़ाई कर लीजिए। अभी भी आप अगर पूरा जोर लगाकर, अच्छे से पूरा मन लगाकर मेहनत करते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं। इंग्लिश के टीचर बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो आप जो मतलब महारत हासिल किए हुए इंग्लिश में, उनसे आप तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, नरेशन का, सिंटेक्स का, सिंथेसिस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो उनका पढ़ाई कर लीजिए। वन वर्ड सेंटेंसेस होता है, वन वर्ड सेंटेंसेस, एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो से ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन कैसे हम करते हैं, इंग्लिश का हिंदी में कैसे करते हैं, तो ये आप सीख सकते हैं। मेरा काम क्या है कि आपको एक रणनीति बता देना है, जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मैं 2 ही सब्जेक्ट ज़्यादा, मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट 2 ही है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर हिंदी का, इंग्लिश का भी करा दीजिए। अब हालांकि बायोलॉजी के लिए भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि बायोलॉजी का भी करा दीजिए। तो मैं देखता हूं कि उनका प्यार है, उनका सपोर्ट है, तो मैं चाहता हूं कि जितना मुझसे हो पा रहा है कम से कम उतना तो मैं कर ही सकता हूं। तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि जैसे आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने बताया, वैसे ही आपके लिए हम बायोलॉजी का भी वीडियो ज़रूर लाएंगे, जो महासंग्राम का, जिससे आप बायोलॉजी का भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन सब बताएंगे।
इतना समझ लिए। तो इसको आपका कर्तव्य है आपको करना। इसलिए मैं इनको हार्ड कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी शुरुआती सोच रहे हैं अभी की तैयारी कैसे करें, ठीक है, तो वो अब इनकी तैयारी मुश्किल है करना, बट आप चाहें तो कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये बात समझ के ये आपसे 25 नंबर दिलाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जानते हैं, सेक्शन डी एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो आपको 40 मार्क्स दिलाएगा। 40 नंबर केवल सेक्शन डी दिलाता है। और इसमें क्या है, लिटरेचर आता है। लिटरेचर मतलब कि प्रोज है, पोइट्रीज है, सप्लीमेंट्री है। अब इसमें से जो प्रोज है इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें भी एक पैराग्राफ देगा, ठीक है, और उसके नीचे आपको, जैसे इसमें पोइट्री में ही आपका सेंट्रल आइडिया आ जाता है, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो इस सेंट्रल आइडिया भी हमने लगभग कराया हुआ है, आप जरूर सेंट्रल आइडिया का वीडियो भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्लिश का लिंक है उस पर जाके आप क्लिक करके आप जितने भी सेंट्रल आइडिया है उसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आपका सेंट्रल आइडिया जो 5 नंबर की 4 नंबर में पूछे जाते हैं वो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री से भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो ये मैं यही कहूँगा कि देखिए प्रोज का, सप्लीमेंट्री का लगभग हमने क्वेश्चन आंसर पर चैप्टर वाइज हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, जैसे डीप वाटर है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूँगा आप जाकर ज़रूर इन सभी का वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंग्रेजी का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। मैं यही कहता हूँ कि देखिए जिनको स्टूडेंटों के इंग्लिश हार्ड लगता है उनके लिए 15 और 20 कितना 35 नंबर उनका मिल गया, वो पास हो जाएंगे। और इसको ये भी हमने कराया हुआ है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज। तो पर चैप्टर के मतलब 2-3 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं, लगभग आपका इसमें से भी अब 40 नंबर का है, तो इसमें से अगर मान लेते हैं 25 नंबर आपको इसमें गेन कर लिया आपने, 25 नंबर यहां से आपने ले लिया, इधर से मान लेते हैं इधर से आपने 25 नंबर ले लिया, और इधर से 20 और इधर से 15, तो कितना आपका हो गया 15 और 20, 15 और 25 कितना होता है, 15 और 25 40 हो गया, 40 20 60, तो 60 नंबर यहां से आपको मिल गए। अगर ये 25 नंबर का है, अगर केवल आप इनमें से कुछ भी, अगर मान लेते 25 नंबर का है, अगर 10 नंबर का भी थोड़ा सा मेहनत आप कर देते हैं, 10 नंबर इसमें से उठा देते हैं, तो आपको 70 नंबर इंग्लिश में मिल जाएंगे। अब 70 नंबर हलवा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं हलवा नहीं है भैया, पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बिना पढ़े तो बहुत ही मुश्किल है आना। तो यही मैं कहूँगा कि मन लगा कर पढ़ लीजिएगा, आपका 70 नंबर तो कम से कम जिन विद्यार्थियों जो कमज़ोर हैं उनका तो कम से कम आ ही जाएगा, और उनकी जो संभावना है कि शायद मैं फेल हो सकता हूँ तो उनकी संभावना भी दूर हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतना सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, चैनल के लिंक को शेयर कर रहे हैं, अपने जो वीडियो का लिंक है उसको शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। जिनको बायोलॉजी पर भी चाहिए वीडियो वो कमेंट करिएगा, हमें जल्दी हम बायोलॉजी पर भी आपका वन शॉट जो आपका महासंग्राम का वीडियो है वो भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज अभी से आप पढ़ाई करना, सीक्वेंस में जो वीडियो अवेलेबल है उससे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।